स्टूडियो पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं विनय हूँ। आज फिर अपने हिंदी की तीसरी क्लास में उपस्थित हूँ और व्यंजन का पहला पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ, है ना। तो इसके पहले दो पार्ट बने थे, जिसमें से आपका वर्णमाला में स्वर, है ना। वर्णमाला में एक चैप्टर होता है स्वर, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे अपना व्यंजन, है ना। तो व्यंजन पढ़ने से पहले जो आपने एक बार इसके पहले शब्द जितना पढ़ा था, एक बार अपने नोट्स उठा के देख लेना, है ना। हम आज आपको पढ़ाएंगे व्यंजन, है ना। व्यंजन किसे कहते हैं, पहली चीज तो ये बताइए। व्यंजन, देखिए, व्यंजन वे शब्द होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन वे शब्द होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं और इनको बोलने के लिए किसी ना किसी की ये मतलब स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं और ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। अगर व्यंजन की परिभाषा कहे तो लिख देना कि जो व्यंजन होते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखो, जैसे आपने लिखा का, तो ये का तो आपको लग तो रहा है व्यंजन है, लेकिन ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कब होगा, जब इस का के नीचे हलंत लगाएंगे। का के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत, और का में आ जोड़ेंगे यानी एक स्वर जोड़ेंगे, तो जाके ये बनेगा भैया का पूरा, और ये तब जाके व्यंजन बनेगा, है ना। यानी व्यंजन में प्रत्येक व्यंजन में स्वर छुपा होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर छुपा होता है, यानी व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। इतनी चीज आप याद कर ले भाई, है ना। व्यंजन सामान्यतः, यानी जो व्यंजन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो व्यंजन होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लो। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहले से स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। आपके पास कैसे व्यंजन हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। पहला लिखो स्पर्श व्यंजन, पहला लिखो स्पर्श व्यंजन। दूसरा लिखो अनुनासिक व्यंजन, दूसरा लिखो अनुनासिक, दूसरा लिखना है नासिक व्यंजन। फिर तीसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फिर चौथा है ऊष्म व्यंजन, फिर है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। और फिर आपके पास होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। और फिर आपका होता है संयुक्त व्यंजन, फिर आपका होता है संयुक्त व्यंजन। ध्यान से देखो, पहला हुआ आपके पास स्पष्ट व्यंजन, दूसरा हुआ जाके अनुनासिक व्यंजन, तीसरा हुआ जाके अंतस्थ व्यंजन, चौथा हुआ जाके ऊष्म व्यंजन, पांचवा हुआ जाके उत्क्षिप्त व्यंजन, और छठवां हुआ जाके संयुक्त व्यंजन। यानी अगर पूछ ले सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो जो सामान्यतः व्यंजन होते हैं वो भाई साहब आपके 6 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कौन सा स्पष्ट व्यंजन है, कौन सा अनुनासिक व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन और कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो पहली हेडिंग डालना स्पष्ट व्यंजन। क्या डालेंगे, स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, तो जो स्पष्ट व्यंजन होते हैं ये होते हैं भाई साहब का से लेके मा तक की। स्पष्ट व्यंजन कहां से कहां तक के होते हैं, ये होते हैं का से लेकर मा तक। का से लेकर मा तक कोई भी आप वर्ड बोलोगे, का से लेकर मा तक बोलोगे, तो वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेंगे। यानी जो जीवा है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, यानी स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन में कौन होते हैं, ये आपके 5 होते हैं।
अनुनासिक व्यंजन हमारे पास कौन से होते हैं? तो 5 होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन में देखना कौन कौन से होते हैं। होता है डा, ञ, ड़, न और म। ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन की ऐसे लिखना इसको, अनुनासिक व्यंजन की परिभाषा होती है जब इनको बोलने के लिए यानी अर्थ को स्पष्ट करने में जो हवा होती है वो नाक मार्ग से निकलती है। आप जब इन वर्डों को बोलोगे यानी इन व्यंजनों को बोलोगे तो आपकी जो हवा है वो नाक मार्ग से कहीं ना कहीं नाक मार्ग से निकलेगी। तो इसलिए इनको अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन, अगली हेडिंग आती है आपके पास अंतस्थ व्यंजन। देखो तीसरी क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें से मुख बहुत थोड़ा सा खुलेगा, यानी मुख बहुत संकुचित होता है, बहुत थोड़ा सा खुलेगा और ये फटाक से अपने मतलब निकल जाएंगे। इससे स्वर नहीं होते हैं, थोड़ा सा मुख खोलो और फटाक से बाहर निकल जाते हैं तुरंत। तो उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन में होता है कि मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है और ये वायु मार्ग से फटाक से मुंह से निकल जाते हैं तुरंत। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। यानी अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। अंतस्थ व्यंजन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो जो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। या, रा, ला, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। आगे ऊष्म व्यंजन चौथा है। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे व्यंजन, वे वर्ड यानी वे व्यंजन या वे वर्ड जिनको बोलने के लिए जब उनको बोलते हैं तो उनमें एक प्रकार से ऊष्मा का मतलब महसूस होती है कि इसमें गर्माहट यानी हवा निकलती है ना। तो इनकी जो संख्या होती है वो भी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तीनों सा यानी सा, शा, शा और हा, यानी तीनों सा प्लस हा। अब आपको याद करना है तो ऐसे लिख देना तीनों सा, ऐसे लिखना तीनों सा प्लस हा, यानी जितने 3 प्रकार के से होते हैं मेरे पास सा होते हैं। कौन कौन से? सलजा वाला, खटकोड़ा वाला, सफेद वाला, ऐसे नहीं पढ़ते थे पहले लोग। और उसके बाद क्या होता है? हा होता है। तो इनकी जो व्यंजनों की जो उस व्यंजनों की जो संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तीनों सा प्लस हा। अगली हेडिंग है मेरे पास उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सी हेडिंग है? उत्क्षिप्त व्यंजन। देखो पांचवी देखो उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जीभ ताल से नोक छूकर, जीभ जो होती है ताल का नोक, जो जीभ की नोक होती है उस ताल को छूकर झटके से नीचे आती है। यानी जो जीवा का जो नुकीला भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है, ताल के मुख के ताल को छूकर झटके से बाहर आती है। अर्थात इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो डा और एक ढा। ये कौन से होते हैं? इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। इससे जो वर्ड बनता है जैसे बनता है घोड़ा। इससे कैसा वर्ड बनता है? घोड़ा। एग्जांपल में देखो घोड़ा बोलो तो जो ढा बाद में निकल रहा है वो देखो जीवा जो है ताल के जो जीवा का नुकीला वाला जो आगे वाला भाग है ताल को छूकर झटके से नीचे आता है। घोड़ा बोल के देखिए आप, है ना। और उसके बाद एक लास्ट है आपके पास संयुक्त व्यंजन। कैसा है? संयुक्त व्यंजन। कैसा है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है कि 2 चीजों का कम से कम 2 चीजें मिली होंगी इसमें। तो संयुक्त मतलब मिश्रित, है ना। तो इसमें इनकी संख्या होती है 4 के। कौन कौन से थे? छात्रांग्या और एक स्त्रा श्री। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जो ये छात्री है ये किन किन से मिलकर बनती है? तो ये जो मिलकर बनती है आधा का प्लस सा, आधा का, इनका जो मिलकर बनती है वो मिलकर बनती है आधा का प्लस सा। फिर त्रा, त्रा किन किन से मिलकर बनता है? तो आधा ता वो आ रा, आधा ता और रा से मिलकर क्या बनता है भाई साहब?
त्रा बनता है, क्या बनता है, त्रा बनता है। अब जो ज्ञा है वो किन किन से मिलकर बनेगा, जो ज्ञा है ये मिलकर बनता है जा, आधा जा और प्लस इया। इस हलंत का मतलब होता है आधा, कोई भी अक्षर होगा वो आधा होगा, ठीक। उसके बाद आपका बनता है स्रा, क्या बनता है, स्रा। तो जो स्रा बनता है ये वाला सा और रा, क्लियर, ये इनसे मिलकर बनता है। तो आप ध्यान से देखें, मैंने व्यंजन में पढ़ाया, मैंने व्यंजन में पढ़ाया, क्या पढ़ाया, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वे वर्ड जिनको बोलने में किसी ना किसी चीज का अवरोध, मतलब सॉरी वे व्यंजन वे वर्ड वे शब्द होते हैं जिनको बोलने में अवरोध उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, अर्थात ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। सामान्यतः जो व्यंजन होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो मैंने स्पर्श व्यंजन बताया कि इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है, का से लेकर मा तक, और इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पे देखो इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में जो हवा है वो नाक के माध्यम से निकलती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। देखो मैंने एरो बना के यहाँ पे लिखा था, ड़ा ड़ा या ड़ा और ना, यानी ये 5 हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनको मुख बहुत थोड़ा सा बोलता है फिर भी ये बाहर निकल जाते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है, या अलावा होती है। फिर उस व्यंजन जिनको बोलने में किसी न किसी प्रकार की एक गर्माहट उत्पन्न होती है, किसी न किसी प्रकार से मतलब गर्माहट यानी हवा निकलती है, तो इन्हें हम उस व्यंजन बोलते हैं, तीनों सा प्लस हा। उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, वे व्यंजन जिनको बोलने में जो जीवा का जो नुकीला भाग, जो आगे वाला भाग है वो मुख के किसी न किसी भाग को छूकर, यानी ताल को किसी न किसी भाग को मतलब ताल को छूकर खड़ाक से नीचे आता है, तो उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो का आधा का प्लस स्रा मिलकर छा छतरी बनता है। इस हलंत का मतलब होता है आधा, मैंने अभी बताया। और फिर ता, आधा ता प्लस रा मिलकर बनेगा त्रा, फिर आधा जा प्लस निया बनकर बनेगा ज्ञा, तो सा प्लस आगे मिलकर बनेगा रा। तो आगे इसके बाद देखो व्यंजनों का ये तो समानता हो गया, और व्यंजनों का जब उच्चारण के हिसाब से उनके हिसाब से देख लो कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, यानी उच्चारण के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तो देखिए उच्चारण के आधार पहले के का से लेके मा तक, अभी मैंने बताया ये कौन से व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं। अगर कभी आ जाए मूल वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो लास्ट वाली आप लाइन भाई साहब छोड़ के चले जाना। आपके पास जो ये मूल वर्गीय व्यंजन होते हैं, कितने ये कौन से होते हैं, मूल वर्गीय व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, मूल वर्गीय व्यंजन। मूल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 16। कितनी होती है, 16, ठीक। तो यानी इनको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए ये का से लेकर मा तक वर्गीय व्यंजन है। अब वो मूल वर्गीय व्यंजन बोलेंगे तो का से लेके यहां तक आएगा, यानी ये इतना आएगा, ठीक। अब देखो आगे जो का वाली लाइन है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो जो का वाली लाइन है, यानी ये जो है कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं। जो का वाली लाइन है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सारे के सारे ऐसे व्यंजन हैं जिन ये कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं, यहाँ है ना। उसके बाद तालव्य, क्या है, तालव्य यानी जो जीवा का जो निचला सिरा, यानी जो जीवा भाग है, ये तालव्य यानी चा चा, यानी जो जीवा है वो निचले भाग को, मुख के निचले वाले सिरे को स्पर्श करती है, निचले वाले भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं।
मूर्धन व्यंजन टा था टा टा, यानी जो मूर्धन होता है इसमें जो जीवा होती है पलट कर ऊपरी वाले भाग को नहीं मुड़कर ऊपरी वाले भाग को स्पर्श करती है। आप बोलकर प्रैक्टिस कर लेना भाई, है ना। तो इनको मूर्धन बोलते हैं, है ना। दंत व्यंजन जो दांतों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे ता था दा धा ना, यानी ता था दा धा ना, इनको बोलेंगे तो बिना दांतों की सहायता से नहीं बोल सकते दोस्तों, इसलिए इनको बोलने के लिए मुझे दांतों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये दंती व्यंजन यानी दंत व्यंजन कहते हैं। आगे ओष्ठी व्यंजन कौन से होते हैं? ओष्ठी व्यंजन, इनको बोलने के लिए ओठों की आवश्यकता पड़ती है, यानी बिना ओठों के सहायता से नहीं बोल सकते हैं। आप इनको बोल के देखो, पा फा बा बा मा, यानी ये ओठों के माध्यम से बोले जाते हैं। और एक मेरा और एक होता है दंतोष्ठी। कौन सा होता है? दंत ओष्ठी। दंत ओष्ठी का मतलब होता है ऐसा व्यंजन जो दांत और व्यंजन की दोनों की सहायता से बोला जाता है। जो दांत और व्यंजन दोनों की सहायता से बोला जाता है उसे हम दंतोष्ठी कहते हैं। इसकी संख्या एक इकलौती होती है वाह। क्या होता है? वाह। तो एक बार फिर से देखो, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो पहला होता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठी। कंठ मतलब जो कंठ के सहायता से बोले जाते हैं, यानी यहाँ पर तालव्य मतलब जब बोलते हैं तो जो जीवा का जो निचले भाग से स्पर्श करती है उससे हम तालव्य बोलते हैं। मूर्धन्य यानी जो जीवा पलट कर ऊपरी वाले सिरे को या छूती है हाथ से तो उसे मूर्धन्य बोलते हैं। दंत का मतलब होता है ता था दा ना, यानी जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं दंत कहते हैं। ओष्ठी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए ओठों की आवश्यकता पड़ती है। ओष्ठी यानी ओठों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम ओष्ठी कहते हैं। और दंतोष्ठी यानी जिनको बोलने के लिए दंत और ओठ दोनों की आवश्यकता होती है, हम दंतोष्ठी कहते हैं। इसकी एक ट्रिक है, क्या है? केटीएम दो। मानो कि आप अपने फ्रेंड के पास गए, उससे का बोले कि भाई मुझे केटीएम दे दो, है ना। तो आप ऐसे आते हो तो केटीएम दो। के का मतलब होता है कंठी, टी का मतलब होता है तालव्य, एम का मतलब होता है मूर्धन्य और डी का मतलब होता है दंत, ओ का मतलब होता है ओष्ठी। और एक दंत ओष्ठी मिक्स होता है, ये इकलौता वाह होता है। ठीक, तो आगे जो हम पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे हम घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। अभी थोड़ा सा व्यंजन आपका बच्चा है, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। उसके बाद वर्णमाला से स्वर और व्यंजन से आपका कोई एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अगर तो यहाँ से पूछ ले उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन निम्नलिखित कौन कौन सा है, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठी और दंतोष्ठी। ठीक, उसके बाद A2 स्टडी पॉइंट को आपने वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों ने आए, आप लोग आए और अपना समय दें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।